तो जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत बड़ा मुकाबला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। पूरा वर्ल्ड कप हमने कवर किया। सोचा नहीं था इतनी जल्दी वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम पे पहुंचेगा, लेकिन अब ये टाइम आ गया है। उस वक्त लग रहा था बहुत लंबा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सिर्फ 3 मैचेस। हमारी तो रूटीन भी ऐसी सेट हो गई थी कि हम हर रोज मैच की उम्मीद करते थे। अभी 2 दिन मैच नहीं हुए, इतना बुरा फील हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब यही हमें आगे जाके फील होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप, और ये वाला तो वर्ल्ड कप वैसे भी 4 साल बाद आ रहा है, तो ये बड़ा फील होने वाला है। बड़ा अच्छी हमारी इंजॉयमेंट चल रही थी पिछले 1.5 महीने से, जो कि खत्म होने जा रही है। लेकिन उसके खत्म होने से पहले 3 बड़े मुकाबले हैं। उनमें से जो एक बड़ा मुकाबला है वो होने जा रहा है कुछ ही घंटों के अंदर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का बड़ा सेमीफाइनल। और बड़े सेमीफाइनल की बड़ी प्रेडिक्शन का भी टाइम आ चुका हुआ है। प्रिडिक्शन भी करेंगे, साथ ही साथ डिसाइड करेंगे वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आज के दिन के अंदर कुछ जो मैच शुरू होगा तब परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, हैवी किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और अपनी टीम को जितवाएंगे। क्योंकि देखिए, अब दोनों टीमों का हमने कल कंपैरिजन भी किया था प्लेयर्स का। सिनेरियो यही कहता है जिस पोजीशन पे जिस प्लेयर ने ज्यादा रन कर लिए उसकी पोजीशन का फायदा उसकी टीम को हो जाएगा। अगर केन विलियमसन ने कोहली से ज्यादा रन कर लिए तो न्यूजीलैंड को फायदा होगा। अगर रविंद्रा ने रोहित से ज्यादा रन कर लिए तो न्यूजीलैंड को फायदा हो जाएगा। अगर बुमराह ने ट्रेंट बोल्ट से ज्यादा विकेट्स ले ली तो इंडिया को फायदा हो जाएगा। अगर कुलदीप ने सैंटनर से ज्यादा विकेट्स ले ली तो इंडिया को फायदा हो जाएगा। तो मतलब यही है कि दोनों टीमों के जो जो खिलाड़ी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देंगे उसकी टीम को फायदा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये मैच जीतेगा तो जीतेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे जो इंडियन व्यूवर्स हैं, इंडियन फैंस हैं, थ्रू आउट दी कहते हैं ना सोशल मीडिया, हर जगह पे जहां मैं उनकी देख रहा हूं तो एक्टिविटीज को, तो वो खुद बड़ा परेशान है। उनके माइंड के अंदर भी एक चीज है कि नहीं यार, न्यूजीलैंड जो है ना ये बड़ी खतरनाक टीम है, न्यूजीलैंड कभी भी कुछ कर सकती है। और कल के दिन टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, पिछले जो 45 मैचेस हुए इसके अंदर 9 मैचेस न्यूजीलैंड ने खेले हैं, 9 मैचेस इंडिया ने खेले हैं। न्यूजीलैंड ने 300 प्लस चेस भी किया है और 300 प्लस रन चेस नहीं भी किया। 400 करके भी मैच हारे हुए और 300 प्लस चेस भी किया हुआ है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी टीमों की अगर बात करें तो जैसे कि आपकी आ जाए इंडिया, आ जाए इंडिया की अगर बात करें तो अभी तक इंडिया की बॉलिंग अगेंस्ट किसी ने 300 प्लस किया नहीं। वैसे तो न्यूजीलैंड ने 300 चेस किया। आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत वो बड़ा क्लोज गए थे, क्लोज गए थे। लेकिन इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट आज तक अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी ने 300 किया ही नहीं। तो इंडिया को अभी तक उस चीज की आदत नहीं है कि 300 चेस करना इस वर्ल्ड कप में कैसा है। लेकिन अब कल मैंने क्यों ये चीज बोली कि टॉस बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बड़े ज्यादा मायने रखेगा, वो इसलिए बोला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुंबई के अंदर जो पहले बल्लेबाजी करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का मैच, क्विंटन डिकॉक 174, हेनरी क्लॉसन की सेंचुरी, कितने रन हो गए आपके सामने है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का भी मैच यहाँ पे हुआ था, तब भी अफ्रीका ने 350 प्लस रन कर दिए हुए थे। इसी के साथ साथ अगर आपको याद दो और भी बड़े मैचेस यहाँ पे हुए, वहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस गए फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। लेकिन वाहिद एक अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा मैच था जिसके अंदर 291 चेज हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे चेज नहीं होता स्कोर, और अगर आप 320 प्लस रन कर दो तो यहाँ पे चेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंबई के अंदर अंडरलाइट्स जो बॉलिंग होती है ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यही चीज मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया ने जब लंका के अगेंस्ट पहले बल्लेबाजी की 357 रन इंडिया ने स्कोर किए। वही जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आया तो अंडरलाइट्स के अंदर उनके 55 पे ऑल आउट हो गए और इंडिया ने बॉलिंग बड़ी शानदार की थी। तो ये मुंबई का जो पिच है बड़ा खतरनाक है। और एक और चीज जैसे हमने कल भी डिस्कस की थी, इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे तो उनकी क्या अप्रोच होगी, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग को फायदा होना है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। रोहित शर्मा भी चाहेंगे पहले बल्लेबाजी करना, केन विलियमसन भी चाहेंगे पहले बल्लेबाजी करना, बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता होता है। तो प्रिडिक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रिडिक्शन के। अब्दुल्ला भी सबसे पहले इस मैच की वैल्यू बताएं, फिर इसकी प्रिडिक्शन बताएं। पहले आपने मेरे ऊपर ही कर दिया। आज यूं चलेंगे। देखिए, मैच की वैल्यू जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैच की वैल्यू तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। अगर ये मैच जो जीतेगा ऑब्वियसली उसने फाइनल में जाना, लेकिन इन दोनों टीम्स की आपस में भी बहुत वैल्यू है। और ये कहते हैं ना जैसे टक्कर का मुकाबला, सही टक्कर का मुकाबला होगा। क्योंकि देखें न्यूजीलैंड जो है ना, आपको पता है हमेशा न्यूजीलैंड को इंडिया पर थोड़ा एज रहा है। वो इस सूरत में कि न्यूजीलैंड ने ज्यादातर जो है ना प्ले ऑफ्स में नॉकआउट्स में ना, यानी कि नॉकआउट कर दिया है इंडिया को, ज्यादातर ऐसे हुआ है।
आपको पहले भी याद होगा इंडिया 2015 में शायद पहले एक दफा 2015 अनबिटन गई थी, तो सेमीफाइनल में हार गई थी। तो देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, इसमें जो है ना बैड लक का पता नहीं लगता। कभी टीम बहुत ऊपर जा रही होती है, कभी एकदम जो है ना वो, आप ये देखें ना इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में ना अभी तक वो जो मुश्किल वक्त होता है ना, एक देखा ही नहीं टूर्नामेंट के अंदर जो थोड़ा मुश्किल वक्त होता है, यानी जहाँ पे मैच फंसता है थोड़ा, यानी आपने वो मैच निकालना है वहां से, वो अभी तक नहीं आया। ये बात बड़ी वो अभी तक नहीं आया। और जहां तक सेमीफाइनल्स की बात है ना, सेमीफाइनल में वो वक्त आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर टीम ने तो ऊपर जाना है, तो फिर सेमीफाइनल तो हर टीम ने, दोनों टीमों में से किसी ने एक टीम तो लाजमी जीतना है ना। तो इस नजरिए से देखें, और इंडिया जहां तक देखें, इंडिया कल फेवरेट है, इंडिया कल बहुत फेवरेट है, क्योंकि इंडिया अनबिटन गया है। इंडिया इस दफा सबसे ज्यादा बैलेंस टीम है, सबसे बैलेंस टीम है। उनका हर खिलाड़ी, हर बंदा जो है ना बिल्कुल राइट टाइम से पहले वो परफॉर्म कर रहा है। हर बंदा फॉर्म में है उनकी, हर बॉलर विकेट ले रहा है, हर बैट्समैन स्कोर कर रहा है, सेंचुरियां इतनी आ रही हैं उनके, 4 से 5 बैटर्स जो हैं वो तो टॉप 10 में आ रहे हैं। तो इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर है। जहां तक न्यूजीलैंड की बात की जाए ना, न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि कुछ भी कर सकती है। देखें, बेशक उनका आपको पता है कि वो इस टूर्नामेंट में 4 मैचेस वो हारे लगा, जिस तरह वो हारते आए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड देखें ऐसी टीम नहीं है कि वो एकदम जो है ना वो हौसला छोड़ देते हैं, पीछे चले जाते हैं, वो ऐसी टीम नहीं है। वो पूरा का पूरा मुकाबला करते हैं। पहला मैच, एक और इंडिया का इस दफा मुझे लगता है एक और भी इशू है, अभी तक इंडिया को 300 नहीं पड़ा। हाँ। कल जो पिच है ना, कल जिस जगह पे मैच है वहां पे 300 प्लस होता है, आराम से होता है। तो अगर तो कल न्यूजीलैंड पहले खेल लेता है ना, और पहले न्यूजीलैंड किसी तरह से 300 350 के दरमियान लगाता है, तो इंडिया को भी जरा पता लगेगा कि हमने चेस करना है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इतना चेस नहीं किया। तो मेरा यही ख्याल है। जहां तक प्रेडिक्शन की बात है, तो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इंडिया की इतनी सारी तारीफें करके, इतना जबरदस्त आपने कंपैरिजन बना के, तो और मेरा दिल आपने एकदम खुश भी कर दिया, जो कि मुझे लगा कि आपने हकीकत पे जो है ना वो मबनी सारा का सारा तज्जिया किया, सारी बात किया। प्रेडिक्शन आप इंडिया आपने न्यूजीलैंड की कर दी है, कहीं थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आई इस बात में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है कि इंडिया टॉप की टीम इस दफा। और जब इंडिया टॉप किया तो प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड की। मैं आपको बताऊं, मैं आज वलीद भाई से यही बात पहले सेशन में मैंने बात की थी। मैंने कहा था मेरी 2 फेवरेट टीम्स हैं इस टूर्नामेंट की, जिनको मैं चाहता था कि दोनों फाइनल में जाएं। एक थी इंडिया, एक थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक तो इंडिया इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करती थी, अब इंडिया डिजर्व करती है क्योंकि वो एक भी मैच नहीं हारे, अनबिटन जा रहे हैं। दूसरा न्यूजीलैंड इसलिए क्योंकि जो वो बेचारे हर दफा सेमीफाइनल फाइनल में जरूर जाते हैं, वो बेचारे जीत नहीं पाते। और लास्ट टाइम जिस तरह इंग्लैंड के साथ जिस तरह वो हारे हैं, वो बड़ा वो बेचारे ना बुरे तरीके से जिस तरह वो हारे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि न्यूजीलैंड और इंडिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही सेमीफाइनल में हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक वाहिद ऐसी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो इंडिया को हरा सकती हैं, और जो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी रखती हैं जरा ना, न्यूजीलैंड इंडिया पे रखती है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो इंडिया पे भी होगा, लेकिन देखें इस टूर्नामेंट में हिस्ट्री चेंज हुई है, बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, ठीक है, काफी रिकॉर्ड टूटे हैं। तो हो सकता है ये रिकॉर्ड भी टूट जाए इस दफा, लेकिन मैं कल न्यूजीलैंड को पिक, न्यूजीलैंड आपने पिक किया है। रिजवान भाई पे बात में आएंगे, मैं अपनी प्रेडिक्शन पहले कर देता, फिर आपके ऊपर आएंगे। बड़ी अच्छी अब्दुल्ला भाई ने बातें की। अब्दुल्ला भाई ने एक चीज बताई भी कि अच्छी भी टीम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड जो है वो एनी डे कभी भी किसी को हरा सकती है। यही आपने सिंपल में कहने का मकसद था। मैंने बस एक मेन चीज ये भी है कि अभी तक इंडिया ने ना वो जो प्रेशर है ना, ये वाली बात वो अभी तक वो फील ही, ये आपकी अच्छी बात, बड़ा इजी जा रहे हैं इस टूर्नामेंट। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मैंने भी ये चीज नोट की थी, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई कि अभी तक इंडिया ने कोई ऐसा मैच खेला ही नहीं जिसके अंदर प्रेशर सिचुएशन आई हो, हाथ पांव फूल के आप मैच जीते हो। ये बड़ा ऑस्ट्रेलिया का मैच, अफगानिस्तान वाला मैच था ऐसा, अफ्रीका का जो था वो पाकिस्तान का अगेंस्ट था मैच था,
न्यूजीलैंड वाला जो मैच था, न्यूजीलैंड ने जो क्लोज मैच मेरे ख्याल से कौन सा जीता है, ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया जीते क्लोज नहीं थे, वो हारे क्लोज थे। गए थे, बड़ा हाँ, उन्होंने हाँ। हारा हुआ मैच को बनाया था, उसमें क्लोज गए थे, तो 5 स्कोर से वो बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था। तो ऐसा अभी तक इंडिया का कोई मैच वन साइडेड बड़े आराम से जीते। अच्छा, प्रिडिक्शन की जहां तक बात है ना, देखिए प्रिडिक्शन आपको पता है इस चैनल के ऊपर दिल से तो हम पहले पाकिस्तान के लिए करते होते हैं, लेकिन जो दूसरी प्रिडिक्शन होती है बड़ी सोच समझ के करते होते हैं। हालांकि मैं, आप सब जानते हैं कि मैंने इंडिया न्यूजीलैंड प्रिडिक्ट किया हुआ था फाइनल, आपने इंडिया पाकिस्तान, आपने भी इंडिया पाकिस्तान प्रिडिक्ट किया हुआ था, लेकिन मैं तो बड़ा बुरी तरह से अफसोस हो रहा है मुझे कि ये क्या हो गया कि दोनों सेमीफाइनल खेलने लग गए हैं, लेकिन अब इनमें से कोई एक ही टीम आगे जा सकती है। रही बात आपकी जो आपने अभी अब्दुल्ला भाई को की थी ना कि इंडिया भी डिजर्विंग है तो न्यूजीलैंड भी, दोनों टीमें डिजर्विंग है। आप देखें ना, एक टीम जो है न्यूजीलैंड, उसने 2019 का वर्ल्ड कप जीता हुआ, बेचारे हार गए और चुप रहे, हालांकि उनके साथ ज्यादती हुई थी उस टाइम में। तो ये भी एक चीज लगती है कि अगर किसी एक के साथ ऐसा हुआ है तो क्या पता वो इस टूर्नामेंट के अंदर उनको कामयाबी भी मिलनी हो। लेकिन यही बात प्रेडिक्शन की रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला, लेकिन मेरा भी यही मानना है जो अब्दुल्ला भाई ने चीज कही है कि इंडिया जो है ना वो अभी तक कोलैप्स नहीं किया, और मैं चाहता था कि इंडिया कोई एक आधा मैच हार जाता ग्रुप स्टेज के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर, जो अच्छा होता, जैसे एशिया कप में बांग्लादेश से हारे, ये आके अगला फाइनल जीत गए। मुझे भी यही डर है कि इंडिया अभी तक कोई मैच नहीं हारा, इंडिया कल मैच हार जाएगा, ये मुझे भी लग रहा है। आपको शायद मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं दिल चाहता है इंडिया जीत जाए, लेकिन मैं प्रिडिक्शन जो है ना, प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूँ, तो प्रिडिक्शन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी, और न्यूजीलैंड जो है ना वो इंडिया पे नॉकआउट्स के अंदर एक अपर हैंड रखती है। देखें, हम दोनों एक बार जब इंडिया 4-5 मैच जीत चुका था, तब हम एक बात करते थे कि यार इंडिया जो है ना वो अनबिटन जा रही है, और अनबिटन ना चली जाए, क्योंकि ये इंडिया का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है इनका कि जब ये अनबिटन जाते हैं ना, ये सेमीफाइनल या फाइनल जरूर आते हैं। देखिए, अगर उनके नसीब में ये वर्ल्ड कप लिखा हुआ है ना तो वो अनबिटन ही ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगर उनका लिखा हुआ है वर्ल्ड कप उन्होंने जीतना है तो वो अनबीटन ही जीतेंगे ना, सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल भी जीत गए, रिकॉर्ड बना लेंगे अनबीटन वर्ल्ड कप जीतने का एजाज है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि सेमीफाइनल जो है ना इनके लिए आखिरी रुकावट है। एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर इंडिया फाइनल में चला गया तब तो उनको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। अगर उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आया ना, तुम फिर आप कह सकते हैं कि कांटेदार मुकाबला होगा। चलो मैं लोगों को तसल्ली दे खैर, मेरी प्रेडिक्शन है न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि ना न्यूजीलैंड, अच्छा मेरी प्रेडिक्शन से ना हमारे व्यूअर्स बड़े खुश हुए होंगे। वो कहते हैं पनौती है ना, कहते हैं जिसको पुलिस में पिक करते हैं वो टीम हार जाती है। वो दुआ करो, स्पेशली जिस टीम को हम दोनों पिक करते हैं ना वो टीम हार जाती है। नहीं, हम देखिए प्रेडिक्शन ऐसी बात नहीं है, हमारी कभी कभी सही भी होती है। ये ना हो कि कल हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाए फिर आप लोग हमें मान जाना प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी है। रिजवान भाई आपके ऊपर आते हैं, आपने प्रेडिक्शन जो है ना कल वो सही नहीं होने वाली। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, देखें रिजवान भाई भी न्यूजीलैंड को पिक कर लें। जी मैं भी न्यूजीलैंड 3-0 मैं बताता हूँ। ऐसा है कि देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि टूर्नामेंट के अंदर जो स्टार्ट हुआ था तो जो 80-90% सर्वे था ना, जो लोगों के तज्जिए थे वो यही थे कि ये इन 4 टीम्स को लोग पिक कर रहे थे। हम तो अपनी जाहिर पाकिस्तानी होने की बिना पे पाकिस्तान को पिक कर रहे थे, और हमारा बनता भी, यार हमारी तो विश थी। खैर ऐसा नहीं था, क्योंकि ये डिजर्व करती थी टीमें, और इन्होंने मेहनत कर रखी थी, इन्होंने तैयारी कर रखी थी। देखें, इम्तिहान में कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है? जिसने मेहनत की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही हाल है, जिन्होंने मेहनत की है वो आगे हैं, जिन्होंने नहीं की थी वो घर चले गए हैं। अब ये देखना है कि सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है, वो इम्तिहान, वो मरहला जो है ना वो बाकी है। तो अभी जो फिलहाल जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि आपके देखें, ये खाली इंडिया के लिए नहीं है कि जी वो सेमीफाइनल इंडिया के लिए प्रेशर गेम है, तो वो तो न्यूजीलैंड के लिए भी है, तो दोनों के लिए है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, वो तो साउथ अफ्रीका के लिए भी है। अब ज्यादातर ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर जीता है, फाइनल में भी पहुंचा, फाइनल भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जीता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता। तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये नहीं है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा, ये और ये भी नहीं है कि इंडिया ही जीतेगा। लेकिन ये आप जो है ना मत भूलें, इस वक्त जो फेवरेट है, जो हालात साजगार हैं, जो माहौल बना हुआ है, जो एक रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं, जो कंडीशंस भी है ना, वो सारी की सारी इंडिया के फेवर के। अच्छा, आप ये बताएं टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया टॉस हारता है, देखिए अगर इंडिया टॉस हारता है ना, फिर थोड़ा सा इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक जो मैक्सवेल ने बिल्कुल ही गैर यकीनी सी एक इनिंग्स खेल दी,
वो यही होता है कि यार जब किस्मत में लिखा होना तो फिर ऐसे होता है। एक लंगड़ा बेचारा मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसने भी ऐसे छक्के मार दिए, ऐसी शॉट्स मार दी जो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम कहते हैं कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मेरी जो प्रेडिक्शन है उसकी बड़ी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपकी पूरी की पूरी खेप जो है ना, तीनों स्ट्रेंथ आपकी वो इस वक्त पूरी हरकत में है। जिसे कहते हैं ना पूरी मशीनरी हरकत में आई हुई होती है। आपकी फील्डिंग शानदार, आपकी बॉलिंग अटैकिंग तहस नहस करके रख देती है दूसरों की बैटिंग लाइन को, आपकी बैटिंग दूसरों की बॉलिंग के परखचे उड़ा के रख देती है। तो तीनों चीजें जो है ना वो इस वक्त आपस में एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड, नो डाउट न्यूजीलैंड डिजर्व करता था, और न्यूजीलैंड जितना डिजर्व करता था ना, अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए ना तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की ही टीम है, और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई, ये बहुत अच्छी बात है। आपके सामने आपने कहा कि इंडिया तो को फाइनल की भी टीम है, 2015 का फाइनल खेला, 19 का फाइनल खेला। ऐसे तो इंग्लैंड भी फाइनल के चैंपियन था, वो तो बस तुक्के से जीत गया ना वो तो कहने का मकसद ये है कि आपने कहा कि इंडिया ने एक भी जबकि मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखें, एक होता है मैच के शुरू में ही, आप देखें श्रीलंका ने मैच में शुरू में नहीं पकड़ा तो उन्होंने हिस्ट्री बनवा दी बुरी। यही आपकी अभी बात की थोड़ी सी मैं नफी करना चाहूंगा कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पड़ गया था जब 2 पे 3 आउट कर दिए थे, तो वहां पे इंडिया को जान के लाले पड़ गए थे। अगर कोहली वहां पे ना खड़ा होता और साथ आई थिंक ईशान किशन या केएल राहुल, तो वो मैच भी गया था। मैच इन्होंने भी एक टफ मैच इन्होंने खेला है। हाँ, एक टफ मैच, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात नहीं है, वो उन्हें फेस करनी पड़ी है और इंडिया करके आया फेस सारी चीजें। और वहां पे जो कोहली का कैच छूटा था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने मैच भी छोड़ दिया था। ये फील्डिंग भी बड़ी मैटर करती है। तो मैं जो है ना 100% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि कल इंडिया जो है ना वो न्यूजीलैंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आप क्लोज मैच आपकी नजर में मेरी नजर में देखे होना तो वन साइडेड मैच लग रहा है, होना तो चाहिए, लेकिन मजा आना चाहिए, होने नहीं देना मेरा ख्याल है। लेकिन बहरहाल ये सेमीफाइनल है, ये नॉकआउट स्टेज है, ये एक प्रेशर गेम है जिसने अपने नर्व्स पे जो है कंट्रोल रखा अच्छे तरीके से और इसको नॉर्मल खेला, वो जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा। और जबकि इंडियंस को ना इसमें महारत है, नो डाउट न्यूजीलैंड को भी है, लेकिन अभी भी ना उनका उस तरह से स्क्वाड जो है ना जिसे कहते हैं वो नहीं मुझे नजर आ रहा। देखें है तभी तो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ना आप सामने कंपैरिजन के लिहाज से देखा जाए तो 11 में से 10 प्लेयर इंडिया के परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनके 11 में से 5-6 प्लेयर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन ऑन दी डे सेमीफाइनल में कौन चलेगा ये बड़ा वैल्यू रखता होता है। रही बात टॉस की, हमने आपको बताया टॉस बड़ा ज्यादा इस मैच में इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशल है। इसी के साथ साथ बड़ी चीजें इस मैच में देखी जाएंगी, बड़ा कुछ होने वाला है। लेकिन इस चीज के ऊपर, मेन चीज के ऊपर जो आते हैं, जो हमने देखना है कल कौन से खिलाड़ी चलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्स फैक्टर जो खिलाड़ी होते हैं वो कौन से हो सकते हैं। तो प्रेडिक्शन आपने न्यूजीलैंड की, मैंने न्यूजीलैंड की, आपने की इंडिया। आपने क्लोज मैच का है? क्लोज मैच आपने? मुझे है कि इंडिया मारेगा बहुत बुरे तरीके से। आपको वन साइडेड इंडिया लग रहा है? मेरा ये मानना है कि क्लोज मैच होता है तो इंडिया आराम से जीत जाएगा। इंडिया क्लोज मैच में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि वन साइडेड इंडिया मैच ये वाला हार जाएगा। मुझे वन साइडेड मैच हारता नजर आ रहा है। चले कल देखते हैं। आपने वन साइडेड जीतने का कहा है, मैंने कहा है वन साइडेड न्यूजीलैंड जीतेगा, आपने कहा क्लोज मैच होगा, ऐसा ही है? जीत है। चलिए ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला भाई ये चीज बताएं कि आपकी नजर के अंदर कल कौन से खिलाड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाने वाले, दोनों टीमों में से एक्स फैक्टर खिलाड़ियों के नाम बताएं जरा। 2-3 ले ताकि थोड़ा सा ले 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के, 3 इंडिया के, ले खुद के। मैंने न्यूजीलैंड पिक किया, तो न्यूजीलैंड का पहले बताया तो मैं आपको, एक तो रविंद्रा, क्योंकि उसकी ओवरऑल वर्ल्ड कप में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो एक नंबर 1 पे रविंद्रा, दूसरे पे विलियमसन वो मुझे उम्मीद है पूरी कि वो जरूर खड़ा होगा और वो चलेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो प्लेऑफ्स में चलता है। और तीसरा ट्रेंट बोल्ट का टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में मुझे पता है, यानी कि टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा इतना जितना होना चाहिए था, लेकिन उसका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया के खिलाफ ट्रैक अच्छा है, वो कोहली को बड़ी दफा आउट कर चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये 3 जो है ना ये न्यूजीलैंड की तरफ से होने वाले हैं।
और इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल है कि विराट कोहली हो सकता है। इन केस अगर इंडिया जीतेगा तो देखिए कोहली जरूर चाहेगा कि मैं अपनी 50 जो है ना वो करे, सॉरी 50 सेंचुरी पूरी करे। 50, हाँ 50 ही होनी चाहिए ना, 50 बड़ा रिकॉर्ड होगा। आज तक सेमीफाइनल में 100 नहीं मारा, तो एक वो हो सकता है। दूसरा मेरा ख्याल है कि श्रेयस अय्यर वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आया हुआ है इस दफा। और उसके अलावा मुझे लगता है कि इंडिया कल ना शुरू में कोलैप्स करेगी, शुरू में ओपनर मतलब यानी वो टॉस आ रहे होंगे। नहीं, अगर वो चाहे वो पहले बारी करते हैं बाद में करते हैं, उनके ओपनर्स कल मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छे चलेंगे। जरा 50-60 की पार्टनरशिप हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और बाकी उनका एक बॉलर मेरा ख्याल शामी नीदरलैंड के खिलाफ नहीं चला बिल्कुल, उसको विकेट भी नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि कल शायद शामी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर तो बैटिंग ट्रैक हुआ जिस तरह का नीदरलैंड ने रोका था, तो मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर को भी विकेट मिलेंगी। इनके स्पिनर ज्यादा खतरनाक होंगे। रिजवान भाई, आपके कौन से प्लेयर हैं जो आपको लगता है 3-3 खिलाड़ी दोनों टीमों में से? देखें, मैं कल जाऊंगा रोहित शर्मा। बिल्कुल, पूरा टूर्नामेंट आपने 9 के 9 मैचेस को पिक किया, सेमीफाइनल फाइनल कैसे मिस कर सकते हैं? आपके सेकंड थर्ड पे हाईएस्ट है वो, बिल्कुल थर्ड नंबर पे है जी। और उसके अलावा विराट कोहली वन एंड ओनली। और उसके अलावा मैं आपकी जो बॉलिंग है उसमें से एक पिक करना। आपने 3 टोटल तीन का है। तो आप, मेरा ख्याल है कि ये आपका ना जडेजा ये अच्छी पिक आपने की है, क्योंकि रविंद्र जडेजा 16 विकेट्स ले चुका हुआ है दोनों में जो है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल विकेट्स निकाल रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है न्यूजीलैंड। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया की बॉलिंग आ गई ना, बैटिंग पहले आके सेकंड बॉलिंग आ गई, तो फिर सारा गेम जो है ना वो चला जाएगा, स्पिनर्स पे भी चला जाएगा। तो आपकी नजर में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के बारे में? न्यूजीलैंड भी एक मतलब एक तो रचिन रविंद्रा, मतलब एक नो डाउट इस वक्त तो गारंटी प्लेयर बना हुआ है रचिन रविंद्रा। और दूसरा नो डाउट विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है जो कि 99% तकरीबन जो है ना वो आपको कारकर्दगी करके दिखा देता है, दिखा भी रहा है, और बड़े मैचेस का प्लेयर है। और एक मैं फिर आपकी जो बॉलिंग है, बोल्ट नहीं, मुझे नहीं लगता बोल्ट। इसके अलावा आपके पास है साउथी जो इनका कमबैक किया उसने। सेंटनर है स्पिनर इनका। नहीं, इंडिया स्पिनर को तो बहुत अच्छा खेलता है। तो मैं तीसरी जो है ना वो बैटिंग में ही इनके वो पिक करना चाहूंगा। चले बैटिंग में कर ले। बैटिंग में इनका जो वो लड़का है ना मिचेल्स, नहीं क्विंटन डिकॉक है ना, नहीं वो तो साउथ अफ्रीका, डेविड कॉनवे तीनों बैट्समैन ही जो है ना वो आपने फर्स्ट 3 पिक किए हैं। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है ना, पहले तो मैं न्यूजीलैंड का बताया था। न्यूजीलैंड में मुझे लगता है डेविड कॉनवे, मुझे लगता है कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। दूसरे नंबर में मुझे लगता है डैरल मिचेल्स, जो न्यूजीलैंड के हैं, ऑलराउंडर ही हैं, स्लो बॉलिंग भी करते हैं। और तीसरा है सैंटनर को मैं पिक कर रहा हूँ। सैंटनर बड़ा क्रूशियल रोल अदा कर सकता है इस मैच के अंदर। रही बात इंडिया की, तो इंडिया की टीम, अगर इंडिया कल का मैच जीते तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदों का हाथ होगा, वो होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये जब रन करेंगे तो इंडिया ऑफ कोर्स ये वाला मैच जीतेगी। और बॉलिंग के अंदर मुझे लगता है कि जडेजा या कुलदीप या जडेजा के साथ ही चले जाते हैं। चले आप जडेजा के साथ चलेंगे, मैं कुलदीप के साथ जाता हूं। कुलदीप के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि कुलदीप जो भी है वो बड़ा बड़ा विकेट निकाल लेता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट्स निकालता है। तो बाबर आजम की विकेट निकाल लेता होता है। सही बात है, बड़ी विकेट है हमारे पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी विकेट है। हमारे पाकिस्तान थोड़ा मजाक तो ये हमारे जिसको कहते हैं ना एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपके एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन से हैं जो ये वाला जो मैच होने जा रहा है इसके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। और इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पे तो बड़े खिलाड़ी आ सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी नाम ले दिए हैं। तो आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपकी नजर के अंदर वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आज चलेंगे और अपनी टीम को मैच जितवाएंगे। बहुत बड़ा सेमीफाइनल है, टू बी ऑनेस्ट दोनों वेल डिजर्विंग थी। मेरी नजर के अंदर दोनों के दोनों ही फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन अब बेचारों का सेमीफाइनल पड़ ही गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब किसी एक को तो चूज करना है। लेट्स सी, देखते हैं कौन होगा। दोनों में से जो भी जीतेगा वो हक पे होगा, दोनों में से जो भी हारेगा वो ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका हुआ है। उसकी हमारी नजर में ये चारों की चारों वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ये बड़ी अच्छी टीमें हैं, लेकिन किसी एक को तो आगे जाना है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।